तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है वो हम दैनिक जैव जीवन विज्ञान का आज हम लोग दैनिक जीवन विज्ञान का रोचक तथ्य और हमारे शरीर के अनसुलझे रहस्य को के बारे में जानेंगे। जो बहुत देखो लिखा है मोस्ट एट्रैक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका आंसर भी जानेंगे, मोस्ट एट्रैक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको बोरिंग महसूस हो रही है तो आप लोग इसको 2x पकड़ के देख लीजिए, जल्दी से जल्दी ये क्लास खत्म हो जाएगी। और आपको सभी क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे शरीर की किस अंग पर सबसे ज़्यादा गुदगुदी होती है, जिससे हम सबसे तेज हंसी आती है। तो इसका ऑप्शन होगा पैर का तलवा। पैर के तलवे पर सबसे ज़्यादा गुदगुदी होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। टूथपेस्ट को झागदार और साफ करने योग्य बनाने के लिए उसमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा SLS, ठीक है। SLS ऑप्शन ए, सोडियम लॉरिक सल्फेट। बढ़ जाते हैं आगे बिना समय गवाए। प्याज को काटते समय हमारी आंखों से आंसू किस सल्फर के द्वारा निकलता है, ये समझ लीजिए। प्याज काटते समय हमारी आंखों से आंसू किस सल्फर के द्वारा निकलता है, वो हो जाएगा सिन प्रोपेंथिल एस ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। कौन सा भाग है जो हमारे मस्तिष्क में होता है, वो पहले इसे भाप लेता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो पहले ही भाप लेता है कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए हम खुद को गुदगुदी नहीं कर पाते। आगे बढ़ जाते हैं। सुबह सोकर उठने पर हमारे मुंह से बदबू आने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा लार का कम बनना और बैक्टीरिया का बढ़ना। जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया बनते जाता है और लार जो है वो कम बनता है। अगर लार कम बनेगा तो बैक्टीरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसलिए लार बनना जरूरी है। LPG गैस लीक होने पर तीखी गंध आती है, वह किस केमिकल के द्वारा आती है। मतलब कौन सा केमिकल होता है जो LPG में मिलाया जाता है जिससे हमको तीखी गंध आती है। कहीं पर लीक होता है तो तीखी गंध सूंघते हैं ना, तो वो होता है एथाइल मरकैप्टन। उसमें LPG में एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, वो LPG की गैस नहीं होती जो सूंघते हैं, वो एथाइल मरकैप्टन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा देर तक पानी में रहने पर हमारे हाथ पैर और उंगलियां क्यों सिकुड़ जाती है। बताओ। ज़्यादा देर तक पानी में रहने पर हमारे हाथ पैर की उंगलियां क्यों सिकुड़ जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा बेहतर ग्रिप बनाने के लिए, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा बेहतर ग्रिप बनाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखने पर उसकी सतह पर पानी की बूंदें क्यों जम जाती हैं। ये बताओ। जैसे ठंडा पानी है, अगर आप फ्रिज से निकालते हैं, अगर उसको बाहर रखते हैं तो पहले उसके बाहर से, बोतल के अंदर तो होता ही पानी, उसके बाहर से भी उस बोतल में बूंदे, पानी की बूंदें ऐसे ऐसे जम जाती हैं, मतलब गिरने लगता, पकने लगता है, ठीक है। और अगर कहीं पर रखते हैं तो मैच भी गीला हो जाता है। तो ये बताइए वो किसके कारण होता है। बताइए वह किसके दौरान होता है। वो होता है हवा में मौजूद जलवाष्प के संघनन के कारण, ठीक है। हवा में थोड़ी बहुत नमी होती है जो कि ठंड में आकर वो संघनन होकर नीचे गिरने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग कितने गुना अधिक होता है। ये बताइए कि जो तापमान बिजली गिरती है आसमान से, बिजली जब मतलब बारिश वारिश होती है तो बिजली जब गिरती है, ये बताइए जो बिजली गिरती है आसमान से, वह सूर्य के तापमान से लगभग कितने तापमान अधिक होती है, कितने गुना अधिक होती है। तो होता है 5 गुना। सूर्य से 5 गुना अधिक होता है। अब सोच लीजिए अगर आपके ऊपर वह बिजली गिर जाए तो आप बचेंगे या मर जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघलकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसका धागा पूरी तरह तुरंत क्यों नहीं जल पाता। ये बताओ। इसका ऑप्शन होगा पिघला हुआ मोम ईंधन बनकर वाष्पित होता है और धागे को बचाता है, ठीक है। वो एक ईंधन की तरह काम करता है मोम, और वो धागे को बचाता है। इसीलिए देखो, मोम मोम का काम ही होता है धागे को बचाना। अगर मोम ना लगाया जाए तो धागा तुरंत जलकर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हवाई जहाज के टायरों में ब्लास्ट से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। ये बताओ। बताओ। इसका ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। हवाई जहाज में नाइट्रोजन भरी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। मिर्च खाने पर हमारे मुंह में तीखापन या जलन का एहसास किस एक्टिव केमिकल के कारण होता है। ये बताइए। इसका ऑप्शन है कैप्साइन। कैप्साइन के कारण होता है जो हम मिर्च उच खाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, हमारे दैनिक भोजन में चबाने में मदद करती है। ये बताइए। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है जो हमारे दैनिक जीवन में, इसका ऑप्शन तो समझ लीजिए चबाने का, अगर चबाना आ गया भैया तो जबड़े, जबड़े की मांसपेशी, ठीक है। जबड़े की मांसपेशी। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रिज में बर्फ़ जमने वाली ट्रे, ये बताइए
फ्रिज में बर्फ़ जमने वाली ट्रे में ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी जल्दी बर्फ़ क्यों बनता है? इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को कहते हैं मपेम्बा प्रभाव। मपेम्बा मपेम्बा प्रभाव, मपेम्बा इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मच्छर इंसानों को अंधेरे में भी उनके द्वारा छोड़ी गई किस गैस और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं? इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 जो हम सांस लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो उसी गंध के कारण मच्छर हमारे पास आ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर जो गैस तेजी से झाग के साथ बाहर निकलती है वह कौन सी गैस है? आप समझ लो कि जब हम कोल्ड ड्रिंक मान लो खूब ठंडी है, ये कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये खूब ठंडी है, जब इसके अंदर हम लोग खोलते हैं बोतल तो यहाँ पर झाग बन जाती है, ऐसे ऐसे झाग बन के निकलने लगती है, ऐसे ऐसे करके। तो वह कौन सा गैस होता है? ये बताइए, वह कौन सा गैस होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होता है, वो CO2 होता है। बारिश होने के तुरंत बाद मिट्टी से जो सीधी और प्यारी खुशबू आती है उसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? जैसे अगर आज बारिश हुई ये बादल है, मान लो आज बारिश हुई, ये मिट्टी है, ये इसमें से जब खुशबू निकलेगी और यहाँ पर आप है, ये आप हो गए, ठीक है, ये हो गए आप, ठीक है, ये आप हो गए। आप सूंघ रहे हैं, मान लो आपका नाक थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं तो वैज्ञानिक लोग इसे क्या कहेंगे? तो वैज्ञानिक कहेंगे इसे पेट्री चोर, पेट्री चोर कहते हैं, इस प्रक्रिया को पेट्री चोर कहते हैं। चाय या कॉफ़ी पीने के बाद हमारी नींद गायब होने और ताज़गी महसूस होने का मुख्य कारण उसमें मौजूद कौन सा तत्व है? कैफ़ीन भैया। अगर चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जिससे हमको नींद गायब होने और ताज़गी महसूस होने की एहसास होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, दो ही क्वेश्चन बचे हैं अब। सर्दियों में जब हम मुंह से हवा निकालते हैं जो भाप, तो भाप क्यों दिखाई देता है? सांस की गर्म भैया, यही है, सांस की गर्म वाष्प बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में आकर संघनित होती है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे बालों और नाखूनों को काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? वो मृत कोशिकाएं होती हैं, ये देखो, वो मृत कोशिकाएं होती हैं और केराटिन प्रोटीन से बनी होती हैं, इसके कारण हम उसे आसानी से काट लेते हैं। ठीक है, डेड सेल होते हैं। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लुइवन एंटेनी। देखो पूरा नाम है एंटेनी वान लुइमन हॉक। ठीक है, हॉक, ये इसका पूरा नाम है। आज के लिए इतना ही। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किस पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लेकर चले आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।